इस वीडियो में आपको गणित का पहेली, गणित का जादू, जिसे आप कह सकते हैं मैजिकल क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप देखिए। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप जब देखेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। और इस क्वेश्चन को जब दूसरे से आप पूछेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको पता रहेगा लेकिन दूसरा जिससे आप पूछेंगे वो उसको नहीं बता पाएंगे। तो वहाँ पे देखिए आप उस क्वेश्चन को कैसे उसके सामने शेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप जानिए और देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 दोस्त हैं। ये 3 दोस्त हैं और इन तीनों लोगों के पास 20-20 रुपए हैं। कितने कितने रुपए हैं? 20-20 रुपए हैं। और ये तीनों दोस्त एक दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे एक बुक खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? बुक, किताब खरीदते हैं। और इनके पास कुल है कितना? 60 रुपए है। तो ये दुकान पे जाते हैं इस बुक को खरीदने के लिए। इनको बहुत अच्छा लग गया है तो ये तीनों मिल करके इस बुक को खरीद रहे हैं। तो इस बुक की जो ओरिजिनल आपका प्राइस है वो है 50 रुपये। कितना है? 50 रुपये। तो जब ये लोग यहाँ पे दुकान पे गए तो दुकानदार, जो उसका दुकान का मालिक था, वो नहीं था उस दिन। तो उसका जो रखा आदमी रखा था वो था। तो उसने सोचा कि इनको मैं इधर उधर करके कंसल्ट करके 60 रुपये में बेच दूँ और मेरा भी फ़ायदा हो जाए 10 रुपये। तो वो क्या किया कि वो इन लोगों को 60 रुपये में बेचा। कितने रुपये में बेचा? 60 रुपये में बेच दिया। तो वो सोच रहा था कि मुझे जो है 10 रुपये का फ़ायदा हो गया है। अब मालिक आएगा तो उससे बताऊंगा तो वो भी मुझे बहुत कुछ कहेगा, अच्छा कहेगा। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, उसका मालिक आया, दुकानदार का मालिक आया और उसने पूछा तो कोई बिक्री वगैरह हुआ कि नहीं हुआ। उसने जब बातचीत किया तो उसने बताया कि इस बुक को मैंने 60 रुपये में बेच दिया। तो मालिक अपने बिजनेस को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट था और बहुत ही ऑनेस्ट था। तो उसने क्या किया, उसको डांटा भी और बोला कि जाओ 10 रुपये जो है उन लोगों को आप वापस करके आओ। ये 10 रुपये इसको वापस करने के लिए बोला। तो ये जो उसका आदमी था वो 10 रुपये लेके चला इनको देने के लिए। तब कुछ दूर गया तो देखा कि ये तीनों लोग बहुत दूर चले गए थे। तो उसने क्या किया, 10 रुपये से पास ले करके इन लोगों को देने के लिए गया। तो बहुत दूर ये लोग चले गए थे। तो इसने एक रिक्शा कर लिया और रिक्शा कर लिया तो रिक्शा करके 4 रुपये रिक्शे रिक्शे वाले ने लिया। और बचा कितना इसके पास? 6 रुपये बचा। और ये 6 रुपये लेकर के इनके पास तक पहुँच गया। इनके पास तक पहुँच गया है, मतलब रास्ते में काफ़ी दूरी हो गई। तो उसने रिक्शा किया, रिक्शा ने 4 रुपये लिया। तो इसके पास बचा 6 रुपये और 6 रुपये लेकर के इनके पास गया। तो इसको बताया कि भाई आपकी जो बुक है ये 60 की नहीं है, 50 की है। आपको मैं 10 रुपये वापस करने आया हूँ, जिसमें से 4 रुपये खर्च हो गए हैं। मेरे पास बचा है 6 रुपये, तो आप 6 रुपये ले लो। तो इसने 6 रुपये इन तीनों दोस्तों को दे दिया। तो ये क्या कि आपस में 2-2 रुपये बांट लिए, 2-2 रुपये बांट लिए। तो इनके पास कितने कितने का बुक देने का प्राइस हो गया? 18-18 मतलब ये लोग 20-20 खरीदे थे, अब 2-2 वापस हो गया तो कितना हो गया? 18-18 रुपये बुक खरीदे। तो उसने इनको पैसा दे करके चल दिया। वो आदमी जो था इसको 6 रुपये वहाँ यहाँ पे वापस किया और चला गया। फिर उसके बाद ये लोग जब आपस में 2-2 रुपये बांट लिए, फिर ये लोग सोचने लगे कि यार हम लोग तो 18-18 रुपये बुक खरीदे, 54 रुपये हुआ और 4 रुपये रिक्शे वाले ने लिया। तो ये 48 रुपये ही हुआ, सॉरी 58 रुपये हुआ। जबकि होना कितना चाहिए? 60 रुपये होना चाहिए। तो ये लोग बहुत परेशान कि अब कैसे यहाँ पे 2 रुपये गड़बड़ हो रहा है, 2 रुपये गया कहाँ पे। तो कुछ देर बाद ये लोग सोचते सोचते घर चले आए, उसका सोल्यूशन नहीं मिला। तो क्या हुआ, ये एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया कि भाई 20-20 रुपये का इन्होंने बुक खरीदा, 60 रुपये का, फिर 6 रुपये दुकानदार ने वापस किया। तो 18-18 रुपये इन लोगों का हुआ। तो 18-3-54 रुपये हुआ और 4 रुपये रिक्शे वाले को दिए। तो ये कितना हो गया? 58 रुपये हो रहा है। 2 रुपये कहाँ गया? तो अब आप सोच के बहुत ही जल्दी कम समय में आप सोच के बताइए कि ये 2 रुपये कहाँ गया, कहाँ पे। और 60 रुपये था, 58 रुपये हो रहा है। जल्दी जल्दी आप सोचिए और इसका आंसर आप लोग बताइए। और तब तक आप लोग सोचिए, मैं इसका आंसर आपको तुरंत बताऊंगा। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, इससे पहले आप इसका आंसर सोचिए और बताने का प्रयास कीजिए कि 2 रुपये गया तो कहाँ गया। इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही मैजिकल है। तो आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन क्या करते हैं, उल्टा सीधा करके आपको फंसा देते हैं। आधा क्वेश्चन उसका रहेगा, आधा उसका रहेगा, उसमें जोड़ के कह देंगे कितने रुपए हुआ, 60 होना चाहिए, 58 हो रहा है। तो इसमें आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन है
कौन सा मूल्य किस में जोड़ना है, कौन सा रुपये किस में जोड़ना है, नहीं तो आप इसका उल्टा का उल्टा पूछ ही लिया जाता है, उसी में परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लोग जो है 60 रुपये खरीदे थे, 20-20 रुपये दिए थे, क्लियर। अब इन्होंने जब वो 2-2 वापस कर दिए तो कितने कितने रुपये खरीदे, 18-18 रुपये खरीदे, आए बात समझ में। तो कितने रुपये हुए, 54 रुपये हुए। मतलब कि 54 रुपये का ही तो खरीदारी किए हैं, 54 रुपये की ही खरीदारी किए हैं। अब 54 रुपये की खरीदारी किए हैं भाई, 6 रुपये तो इनके पास हो गया है। जैसे 2-2 रुपये उन्होंने वापस किया उसने, तो इसके पास 6 रुपये उनके पास ऑलरेडी है। तो इन्होंने खरीदारी कितने का किया है, 54 रुपये का। तो 54 रुपये में 50 रुपये बुक का हो गया और 4 रुपये रिक्शे का हो गया। तो 54 रुपये हुआ कि नहीं, 54 रुपये हुआ, मतलब 50 रुपये किताब का हो गया, 4 रुपये रिक्शे का हो गया, और इनके पास ऑलरेडी 6 रुपये वापस आ गए हैं। तो 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60 रुपये होगा कि नहीं, 60 रुपये हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाता है, ये 18 3 54 हो गया, और 54 4 58, 54 4 58 हो गया, तो 2 रुपये कहाँ गया, ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हैं। तो आप भी दोस्तों से क्वेश्चन शेयर कीजिए और वहाँ पे देखिए कितने लोग सही बताते हैं, कितने लोग गलत बताते हैं। आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम सब यही बताएंगे कि 58 हो रहा है, 2 रुपये कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा।